जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के जीएस में। तो आज है 27 अक्टूबर 2024 और आज भी किसी भी शिफ्ट में आपके एस एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं है। इस वीडियो में आप सभी को कराने वाला हूँ 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 100 क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ के रूप में दर्ज किया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है। तो ये फार्मर्स है, फार्मर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SS दुबे को किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन दे रखा है, मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। तो बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है, आजीविक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो ए और बी दोनों सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में शुरू की गई PM उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो लाभार्थियों को 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध रिक्त स्थान से है। तो निशानेबाज से संबंधित है। निशानेबाज या शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबिर खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्यंत्र बजाते थे? सारंगी बजाते थे। सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो CP राधाकृष्णन को किया गया है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? तो अक्टूबर की गर्मी संबंधित है। अक्टूबर की गर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? तो वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री से संबंधित है। तो ये वाला सही ढंग से परिभाषित करता है इसको। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा परकीनन प्रयोगों के लिए लगभग रिक्त स्थान मोटी स्वर्ण पन्नी का इस्तेमाल किया था। तो 1000 परमाणु मोटी स्वर्ण पन्नी के इस्तेमाल किया था। तो 1000 परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में निम्न सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो जो भी बच्चा जन्म लेगा ना उसके लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम बताइए। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसलिंग निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है। तो ये वाला कथन सही नहीं दे रखा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि
और सही कथनों की बात की होती है प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, ये सही दे रखा है। क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। और इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 21 में इनका उल्लेख दे रखा है, तो भारत संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख दे रखा है, तो ये पे आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत कितना होता है, तो 40% होता है ग्लूकोज का भार, सॉरी कार्बन का भार, तो 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गूढ़ रिक्तिस्थान वादक थे जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे। तो रुद्र वीणा के वादक थे, रुद्र वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 1894 में किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमेकस जो एक यूनानी राजदूत था मौर्य राजा रेगिस्तान के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया था, बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी, 1925 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होती है, तो हवा की दिशा में होती है, हवा की दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2031 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे, भारत और बांग्लादेश करेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध वाला ताज़े दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, तो ताज़े दूध का pH मान 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए मिलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई तमिलनाडु पुदुमई पेयन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो 1000 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय उत्पाद लागत यानी FC पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP है, ये वाला कथन सही दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को 2001 में भारत सरकार द्वारा रेगिस्तान सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है, तो किराना घराने से संबंधित है, किराना घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है, तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन वर्ष रिक्ति साल शुरू किया गया था, 2016 में शुरू किया गया था, 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1985 में रॉबर्ट F कर्ल हेरोल्ड W क्रोटो और रिचर्ड E स्माली ने कार्बन के किस अपरूप की खोज की है, तो फुलेरिन की खोज की थी, फुलेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1735 में प्रकृति की 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमन नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था, तो कैरोलस लिनियस ने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था, तो शिल्पी नहीं था, शिल्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी,
ये केरल में नियुक्ति, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका अंग को छोटे गोलाकार कोशिकाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो पेरोक्सिसोम गुजरता है, तो पेरोक्सिसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्र के अंगक नहीं होते हैं उन्हें रेगिस्तान जगत में वर्गीकृत किया जाता है? मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाता है, मोनेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छड़ चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा? उत्तरी ध्रुव में इंगित करेगा, उत्तरी ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी? तो कुषाण काल के दौरान उकेरी गई थी, कुषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा सामान्य रूप से कम हो जाती है? तो असोडियम रक्तता के रूप में सामान्य रूप कम हो जाती है, तो सोडियम रक्तता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2000 पेश किया गया था, तो पारित किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो फिलिप्स वक्र के रूप में जाना जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में मुख्यतः मीडेम मीफी उत्सव मनाया जाता है? तो ये आसाम में मनाया जाता है, आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने यानी दीनार और चौथाई दीनार, सोने और तांबे में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक रेगिस्तान शासक था, तो कुषाण शासक था, कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। तो फर्स्ट कथन दे रखा है, उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल सत्य दे रखा है। सेकंड है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख योजना, ये गलत दे रखा है। सेकंड है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो फर्स्ट और थर्ड सही, सेकंड गलत है, तो फर्स्ट और केवल कथन फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 31 के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। तो अनुच्छेद 320 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय रेगिस्तान में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, ये वाला नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? जो समूह 2A से, समूह 2A से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? तो वाकाटक वंश के द्वारा की गई थी। वाकाटक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वाकाटक वंश की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला स्ट्रेडियम टेटनाइन नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटेनस का दूसरा नाम क्या है? तो धनु स्तंभ है, धनु स्तंभ इसका राइट आंसर, यानी लोकजा भी इसे कहा जाता है, तो लोकजा या धनु स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारतीय तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 67,956 किलोमीटर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है, शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल रिक्तिका से संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित थी, किराना घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों को लागू करने के क्रम की पहचान कीजिए। तो इनमें बात करें तो भूमि राजस्व, बिक्री कर, मोडवेट कर और सेवा कर। इन्हें बात करें तो कर्म ये बताने इनको कि सबसे पहले किसको फिर किसको लागू किया गया था। तो सबसे पहले भूमि राजस्व को, फिर बिक्री कर को, फिर मोडवेट कर को और फिर सेवा कर को, यानी जो क्रम इनका दे रखा ना उन्हीं क्रम के अनुसार इनको लागू किया गया था, तो ये क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी, जिया बहराली, धनसिरी और पूटीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था जिसने 72 भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्यों के सर्जन की सिफारिश की थी? तो दिसंबर 1953 में किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो ये कृष्णा नदी द्रोणी का स्रोत है, तो कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के रिक्त स्थान के रूप में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का वर्णन किया है। तो भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया तो किसी उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिटेशन रिट जारी की जाती है, निषेधाज्ञा या प्रोहिबिटेशन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें जिसको अज्ञात रूप से बंदी बना लिया जाता है तब जारी की जाती है। अधिकार पर्चा जब किसी के अधिकार का हनन हो जाता है तब जारी की जाती है, और उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब सामान्य रूप से ये उत्प्रेषण जारी की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 3.6% थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलीव के अवसानी के अनुसार किन तत्वों के गुण इका सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं? तो जर्मेनियम के खाते हैं, जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल शैवाल निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की है। रेगिस्तान योजना शुरू की है, तो स्माइल 75 योजना शुरू की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची के फर्स्ट के खिलाड़ियों का सूची सेकंड के पुरस्कार के साथ मिलान कीजिए। यहाँ फर्स्ट दे रखा है तो देवेंद्र झाझेरिया दे रखा है, ये किससे संबंधित है? तो ये इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका? तो पद्म भूषण 2022 मिला था, तो इसे मिलान हो जाएगा। सुमित अंतल की बात करें, इन्हें पद्मश्री 2022 मिला था। नीरज चोपड़ा की बात करें तो मेजर ध्यानचंद 2021 वाला मिला था खेल रत्न पुरस्कार, और शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार इनके मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली बार महिला ग्रैंड मास्टर है? तो एस विजयलक्ष्मी है, विजयलक्ष्मी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की है? तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने की है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? गीता फोगाट थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फुल करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खेल में बॉल लाइन का उपयोग किया जाता है? कबड्डी में किया जाता है, कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था, 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति रेगिस्तान में हुई थी, यूएसए में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवाणी गायिका उषा लेखो 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एवरेज की नहीं है? तो ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? महाधिवक्ता को माना जाता है, महाधिवक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र में बात करें तो केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, जो सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरे लड़कियों को जन्म देने वाली महिलाओं को 5000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? छत्तीसगढ़ करती है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है, हर्षवर्धन श्रृंगला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो उनके संबंधित लेखकों की बात करें तो कौन है? तो यहाँ पे दे रखा पुस्तक दे रखा, उनके लेखक दे रखा है तो ताजुल महासिर। इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? हसन निजामी है। तो ताजुल महासिर पुस्तक के लेखक हसन निजामी हो जाएगा। फिर खजैन उल फुतूह की बात करें तो ये अमीर खुसरो की पुस्तक है।
फिर तारिक फिरोज़शाही, ये किसकी पुस्तक है? ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। और फिर है तारिक मुबारक शाही, ये यहाँ बिन अहमद सिर हिमदी की पुस्तक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार सम्मानित किया था? तमिलनाडु के से किया था। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR रहमान, गुलजार और रेगिस्तान ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो तन्वी शाह ने जीता है। तन्वी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा? आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को बढ़ावा देना, ये वाला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F कौन से हैं? तो फाइल्स यानी मक्खियाँ, फिर फ्यूगर्स यानी उंगलियाँ, फिर फोमिटीज यानी फोमाइट फोमाइट्स, और फिर फूड यानी भोजन, और फिर फ्लड यानी तलहट। ये 5 ऐप है अप्रत्यक्ष संचरण के। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन से? मक्खियाँ, उंगलियाँ, फोमाइट, भोजन और तरल, ये 5 है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो अपघटन अभिक्रिया होती है। अपघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो पूरे दिन की चर्चा, ये नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बीच अंतर है? तो SHG यानी आमतौर पर छोटे समुदाय आधारित संगठन होते हैं, जबकि FMFI बड़े और अधिक औपचारिक संस्थान होते हैं। तो ये इनके बीच का अंतर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित है? तो सेवराई पहाड़ियाँ हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो अनुच्छेद 38 में प्रावधान दे रखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो पल्लव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? गुजरात में थी। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? 1951 और 82 में की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? सागौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और मैंने इस क्लास के अलावा भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। यदि आपको उन क्वेश्चनों को पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।